नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दो कहावत के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। धोबी का जो कुत्ता होता है वो न घर का होता है न घाट का होता है। ये एक हमारे राजस्थानी में कहावत है। दूसरे एक राजस्थानी में भाई कहावत और बता देता हूँ कि जो अंगुली में जो बच्चा अपने जैसे दो बच्चे होते हैं ना, अंगुली में बच्चा होता है उसको छोड़ के पेट वाले की आस करे, ये एक कहावत बताई गई है। इसका एग्जाम्पल हम समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ये कहावत मैंने क्यों बताई, आपको देखनी जरूरी है भाई। ये 2-4 मिनट का वीडियो है, सुन लीजिए, देख लीजिए, ताकि ये आपका काम हो सके कि इन 40 लोगों के साथ ये कहावत लागू होती है। ये समझ लीजिए, 40 लोग कहाँ के थे? टोटल के टोटल यूपी के एक एरिया के लोग थे। इनके साथ में क्या हुआ, ये कहावत मैं क्यों बता रहा हूँ, डिटेल से बात करेंगे। देखिए, हुआ कहा कि यूपी के 39 पीपल्स यानी 39-40 लोग, बता दूं खास तौर से गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, 3 जिलों के 40 लोग जो सब के सब गल्फ देशों में रहते थे। दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, ओमान वगैरह सब देशों में अलग अलग लोग रहते थे। अब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग छुट्टी आ गए थे, वापस नहीं गए, या फिर कुछ लोग जाना नहीं चाहते थे। रीजन तनख्वाह कम है भाई, तनख्वाह सैलरी नहीं है, इसलिए हम नहीं जाना चाहते। हम जाना चाहते हैं यूरोप देशों में। अब ये कहावत आगे लागू हो जाएगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि हम जाना चाहते हैं यूरोप देशों में। तो भाई एक दिल्ली में बता दूं, एक महारानी बाग है, अगर दिल्ली के आसपास के तो जानते होंगे, महारानी बाग एक एरिया है। वहाँ पे मेरे जैसा कोई बैठा था एजेंट ऑफिस खोल के, उसने बोला अरे टेंशन क्यों लेते हो, गल्फ में क्या रखा है भाई, वहाँ तो 10, 15, 20, 30, 25 हज़ार रुपये मिलेंगे आपको। यूरोप जाओ ना आप मेरे द्वारा, मैं भेज दूंगा यूरोप, आपको लाखों रुपए की तनख्वाह होगी। सर खर्चा कितना लगेंगे? अरे कुछ नहीं, 50 से 60 हज़ार। सर हम तो दुबई का 80 हज़ार दे के गए थे 4 साल पहले। अरे भाई दुबई की ज्यादा दे दी 80 हज़ार, मैं 50 हज़ार में आपको यूरोप भेज रहा हूँ, और तनख्वाह 50 हज़ार रुपये मिल जाएगी। और क्या चाहिए भाई बंदों को, समझ गए? तो मैंने क्या बताया, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये लोग गल्फ को छोड़ के इस एजेंट भाई के चक्कर में आके 40 लोगों ने अपने पासपोर्ट, अपने सर्टिफिकेट, अपना मेडिकल करवाया 5-5 हज़ार रुपये का, और एडवांस पेमेंट कर दिया 50, किसी ने 50, किसी ने 55, किसी ने 60 हज़ार, क्योंकि सब लोग अलग अलग थे, बाद में इकट्ठे हो गए एक एरिया के। तो सबसे पैसे ले लिए। ऑफिस ने बोला, बंदे ने बोला ठीक है जी आप हमारे ऑफिस में आओ और वीज़ा और टिकट लेके जाओ। वहाँ पे बंदे सब पहुँचे तो पता लगा कि ऑफिस के लॉक लगा हुआ है, तो और बंदा ने पैसे लिए, लॉक लगाया और फुर हो गया। एग्जाम्पल समझ में आ गया जो मैंने शुरू में कहानी बताई थी। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी नहीं तो ओमान जाने, मस्कत जाने लायक रहे गल्फ देशों में, नहीं वो यूरोप जाने लायक रहे, क्योंकि अगले ने पासपोर्ट भी साथ में लेके भाग गया। पैसे तो लिए जो लिए, पासपोर्ट सबके साथ में लेके भाग गया। आप समझिए क्या स्थिति हुई भाई इन लोगों की। ये लालच है ना, ये लालच मरवाता है। इसीलिए बोलता हूँ भाई जो मिल रहा है ना उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करें। अब दुबई, कतर, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, सर 40 हज़ार कमा रहा हूँ, सर 35 हज़ार, 30 हज़ार रुपये गल्फ में कमा रहा हूँ, यूरोप जाना है मुझे, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। वो इसलिए फ़ोन करते हैं कि वो किसी एजेंट से डील कर रहे होते हैं, कि वो बोलता है हाँ मैं आपको सऊदी से, आपको दुबई से मैं आपको डायरेक्ट भिजवा दूंगा, आप इतना पैसा दे दीजिए। फिर उनका कॉल आता है मेरे पास, तब मुझे कहानी समझ में आती है। समझ रहे हैं बातें? अब ये लोग अगर 39 लोग मैन पावर ऑफिस के द्वारा, जो इस बुक में है रजिस्टर्ड, यूपी में भी हैं भाई, लगभग 22 मैन पावर ऑफिस हैं यूपी में। ये लोग यूपी में, बिहार में, दिल्ली में किसी मैन पावर भारत सरकार विदेश मंत्रालय रजिस्टर्ड ऑफिस से जाते, 40 लोग वहाँ पे पासपोर्ट जमा करवाते, तो क्या ये मैन पावर ऑफिस वाला इनके पासपोर्ट पैसे लेके भाग जाता? इतना सा भी नहीं भाग सकता वो, क्योंकि इंडिया में टोटल कुल मिला के 1600 मैन पावर ऑफिस हैं। समझ गए? उसमें से कोई आदमी चीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि सब विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड है। और रजिस्टर्ड का मतलब समझते हैं क्या होता है? उनके घर के डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल आईडी वगैरह सब कुछ वहाँ विदेश मंत्रालय में जमा होता है, पासपोर्ट वगैरह सब। अगर कल को कोई करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का घोटाला करके भाग भी जाए तो सब के सब उसके घर पे पहुँच सकते हैं, उसके परिवार के पास में बैठ के आराम से, आ जाओ जी उसको बुला लो, हम यहीं बैठे हैं 100 आदमी। समझ रहे बात को? भाग नहीं सकता। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ भाई मैन पावर ऑफिस से वीज़ा अप्लाई करें। इस बुक में भी वही सब कुछ बताया गया है। 1600 मैन पावर ऑफिस की लिस्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 320 पन्नों की बुक है, छोटी बुक नहीं है कोई। इसको भी आप परचेज कर लीजिए, और या फिर अपने स्तर पर भी आप निर्णय ले सकते हैं, जाएं हमेशा मैन पावर ऑफिस से। वरना भाई आप ये जो 40 लोगों के साथ हुआ ना, ये हर रोज़ 400 लोगों के साथ चक्कर चलता है पूरी इंडिया में। कोई किसी का, एजेंट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आप, कुछ भी। FIR करवा दो, क्या हो जाएगा भाई, क्या बिगड़ जाएगा? FIR नॉर्मल आदमी पे लागू होती है, जो 30 मार का फर्जी लोग हैं उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता FIR। तो बस सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।